सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। अभी अभी आप बहुत अच्छी विवेचन सुन रहे थे अबाउट संयोग, अबाउट संयोग कह दो, अबाउट जो है नो कर्म के बारे में सुन रहे थे कि नो कर्म उदय काल से मिलते हैं। शुभ का उदय काल हो तो नो कर्म अच्छे अच्छे मिलते हैं, और यदि अशुभ का उदय हो तो नो कर्म इतने अनुकूल नहीं मिलते, इतने इष्ट नहीं मिलते, इतने प्रियकारी नहीं मिलते, फिर अप्रियकारी का संयोग मिलता है। और इसके अंदर हम जान रहे थे, हम समझ रहे थे कि संयोग शब्द जो है इसके साथ कौन सा शब्द जुड़ा है? वियोग। और इसलिए जहाँ संयोग वियोग की चक्र चलता हो, जहाँ संयोग वियोग की रचना साथ में लेकर के आया हो, उस संयोग के अंदर मज़ा नहीं आता। और आज तक हमने क्या किया? उसमें मज़ा लिया, उसी को आनंद माना, उसी को सुख का धाम माना। ये मेरे सुख का कारण बन सकता है, इसके बिना मुझे सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए ज्ञानियों ने 7 नंबर वाले सुख बताए, 7 नंबर वाले सुखाभास बताए, 7 नंबर वाले जो हैं, जो एकांत दुख स्वरूप ही है, उसे समझने के लिए हमें मौका मिला कि हम समझे कि इसके अंदर सुख नहीं है। भले ही सुख की चाह लेकर के आप उसके प्रति आकृष्ट हुए हो, लेकिन उसमें सुख नहीं है। तो ये शरीर, पहला नंबर किसका था? शरीर। ये शरीर जिसके माध्यम से हमारा चुनाव रहता है, हमारा कहना चाहिए लक्ष्य रहता है कि हम इससे क्या प्राप्त करें? सुख प्राप्त करें। शरीर के माध्यम से ही जो जो संयोग आपको प्राप्त हुए हैं उसका लाभ आपको मिलता है। ये हमने जो है ऐसा विचार रखा, यदि शरीर स्वस्थ नहीं, यदि शरीर अच्छा नहीं, तो हमें जो है उसी के द्वारा जो सुख मिलना था वो नहीं मिलता, क्योंकि जिसको हमने सुख माना था वो एक्चुअल में तो सुख नहीं था। नहीं था, पता नहीं था, पता लग गया तो मानने में नहीं आया, मान भी लिया तो पक्का नहीं माना, कच्चा माना। कच्चा मानने से क्या हो गया? फिर से वापस लपेटे गए, फिर से वापस उसका आकर्षण पैदा हो गया। तो इसलिए ज्ञानियों ने बड़ी बातें खोल के समझाई है। यदि अनंत सुख पाने का आपका लक्ष्य हो तो कम से कम संयोग के द्वारा जो आपको फीलिंग पैदा होती है, हैप्पी वाली फीलिंग पैदा होती है, उसका विवेचन समझो, उसके बारे में धारणा पक्की करो, उसके बारे में ये समझ में आ जाए कि इससे मुझे सुख नहीं मिल सकता। डिसीजन चाहिए, ये पक्का निर्णय चाहिए। और पक्का निर्णय इतना हद तक का पक्का चाहिए, चाहे कितने ही आंधी तूफान आए, कितना ही प्रलोभनकारी स्थितियां बने, लेकिन मेरा निश्चय अटल है कि उससे सुख नहीं मिल सकता, उससे सुख मिल नहीं सकता। ऐसा अटल निर्णय किसके बारे में चाहिए? संयोगों के बारे में चाहिए। संयोगों के बारे में चाहिए कि जो कुछ मुझे मिला हुआ है पुण्य के उदय से, उससे कभी सुख मिल ही नहीं सकता। एक पक्का डिसीजन हो, एक पक्का निर्णय हो, पक्की श्रद्धा हो, अंदर में धारणा मजबूत हो इस बात के लिए कि बाहर में सुख होता ही नहीं है, बाहर में सुख हो सकता ही नहीं है, बाहर में केवल भ्रम हो सकता है। सुख कहाँ है? अंदर। सुख कहाँ है? मैं ही सुख हूँ। ऐसा आत्मविश्वास हमारा जागे, उसी के संदर्भ में हम सुन रहे थे पहले नंबर वाला सुख जो शरीर शब्द दिया था। ये शरीर नाम का संयोग है जिसमें 5 इंद्रियां आ चुकी है, मन भी जिसमें शामिल है। ऐसा ये शरीर चलता फिरता रोबोट है, चलता फिरता रोबोट की भांति है। इसकी बैटरी कौन है इस रोबोट की?
हाँ, इसकी बैटरी कार्बन शरीर है। इस रोबोट की बैटरी कार्बन शरीर है और ये कार्बन शरीर के कारण ये शरीर जो है संचालित होता है आपके चाहने से, आपके कहने से, आपके सोचने से, आपके प्लानिंग करने से। मैं बीमार ना पड़ूं, उसके लिए मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। लेकिन आपने कितनी बार आय उपाय करके देख लिया, सारे उपाय क्या हो जाते हैं? अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं। पुण्य का उदय होगा तो आपको लगता है उपाय मेरा क्या हो गया सफल हो गया। लेकिन याद रखिए, ये उपाय जितने हम करते हैं, जिसको करने की इच्छा हमारी होती है, उसके पीछे रहस्य देखा जाए तो मात्र जो है हमारी भ्रांति है, हमारा शरीर का मोह है। हमें संयोग के बारे में पता नहीं है। ये संयोग के सुख जो है वो हमें प्रिय लगते हैं, इसीलिए शरीर के बारे में समझ रहे थे। जो शरीर पल पल पलटता हो वो सुख का कारण कैसे बनेगा? जो शरीर रोगों का धाम हो वो शरीर सुख का कारण कैसे बनेगा? जो शरीर जीर्ण शीर्ण होने का स्वभाव लिए हुए हो वो शरीर सुख का कारण कैसे बनेगा? जो शरीर आखिर में क्या होने वाला है? नष्ट होने वाला है। यानी जिसकी नियति ही ऐसी है कि उसने जिसका क्रिएशन हुआ है उसका डिस्ट्रक्शन होने वाला है, यानी एक दिन नष्ट होने वाला है, उससे मुझे सुख कैसे मिल सकता है? तो इसी बात को हम समझ रहे थे। नंबर 1 का पॉइंट हम जाना कि शरीर जो है रोगमय है, रोग का धाम है। ये शरीर रोग धाम है। इससे हमने अभिप्राय समझ लिया। कितना इस शरीर को स्वस्थ रखना चाहो, ये स्वस्थ शरीर रहने वाला नहीं है। कितना ही आप योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, जिम ज्वाइन कर लो, और भी नए नए आय उपाय कर लो, डाइटिशियन से डाइट प्लान चेकआउट कर लो, सब कुछ आप करो, लेकिन याद ये अंदर में सत्य रहना चाहिए। ये सब कुछ जो है वो क्या है? जो आय उपाय करते हो क्या है? नहीं करने चाहिए? ये भी प्रश्न आएगा माइंड में, तो आएगा। लॉजिकली देखोगे तो आपको ये भी लगेगा कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो क्या सोच के करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्या सोच के नहीं करना चाहिए? बताएगा कोई? हाँ, यानी ये समझ में आए कि शरीर नाम का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो रचना है, उस रचना को अच्छे से समझ लो। सत्य सामने रहना चाहिए। योगा करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, कुछ भी करो, लेकिन वो हमारा कहना चाहिए सत्य जो है वो बिल्कुल सामने रहना चाहिए। जब जब इस शरीर को देखो तब याद आना चाहिए मैं अशरीरी हूँ। क्या याद आना चाहिए? मैं अशरीरी हूँ। जब जब इस स्ट्रक्चर को देखो, योगा करते हुए देखो, एक्सरसाइज करते हुए देखो, तब विशेष रूप से देखा जाता है उस समय याद रहे मैं तो अशरीरी हूँ। मैं इस शरीर में हूँ ही नहीं, ये शरीर में होता ही नहीं। मैं तो इससे क्या हूँ? भिन्न हूँ, मैं इससे अलग हूँ, मैं ये नहीं हूँ और इससे सुख नहीं मिलने वाला है। सुख के कहाँ पे है? सुख तो मुझ में है। मैं सुख हूँ, मुझ में सुख है। ऐसी पक्की धारणा करने के लिए जब जब कोई शरीर की क्रिया करो, इस धारणा को मजबूत करो। और हम जान रहे थे कि जब शरीर बीमार पड़े तो उपचार करने के लिए जो व्यवस्थाएं हम करते हैं या उपचार करने के लिए जो विकल्प हम करते हैं या उपचार करने के लिए जिस जिन जगहों पे हम जाते हैं, उस समय धारणा पक्की होनी चाहिए। धारणा इसलिए पक्की होनी चाहिए, समझ में अच्छे से ये आ जाना चाहिए कि शरीर जो है इस समय बीमारी का क्या हुआ है? उदय। इस समय क्या बीमारी तो अंदर ही है, शरीर तो रोग का धाम ही है। लेकिन इसलिए कहते हैं अज्ञानी व्यक्ति शरीर में जब रोग उत्पन्न हो जाए उसको मानता है कि रोग आ गया। ज्ञानी व्यक्ति क्या मानते हैं? हाँ, शरीर स्वयं रोग है।
किसका रोग है? शरीर किसका रोग है? अरे आत्मा का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं। देखिए, अज्ञानी व्यक्ति कहता है किसी को टीबी हो गया, किसी को कुछ हो गया, और कहता है मेरा शरीर रोगग्रस्त हो गया, मेरे शरीर में रोग आ गया। रोग आने पर अज्ञानी कहता है मैं बीमार हूँ, मुझे बीमारी लग गई है, अब मैं बेचैन रहता हूँ क्योंकि मुझे क्या लग गई? बीमारी लग गई है। यानी अज्ञानी कहता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे बीमारी लग गई है। ज्ञानी कहते हैं ये शरीर इटसेल्फ जो है वो क्या है? रोग है। शरीर इटसेल्फ रोग है। शरीर में रोग आया ऐसा नहीं, शरीर में रोग आया ये तो अज्ञानी कहते हैं। शरीर इटसेल्फ रोग है। कौन सा रोग है? किसका फल है ये? कर्म का फल है। ये शरीर किसके कारण मिला? कर्म के कारण मिला। यानी ये शरीर जो है ये हमारा कहना चाहिए शरीर स्वयं रोग है। जब ये बात धीमे धीमे समझ में आ जाए तो कहते हैं व्यक्ति बहुत रिलैक्स हो जाता है, निर्भर हो जाता है, मान लेता है, समझ लेता है ये शरीर तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो अशरीरी हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो अखंड गुणों का घनपिंड हूँ। यानी ऐसी श्रद्धा बैठनी शुरू होती है। लेकिन जब बीमारी आई हो, जो ये मानता हो कि मुझे बीमारी आई है, जो मानता हो मैं बीमार नहीं हुआ हूँ, बीमारी कहाँ आई है? कहाँ आई है? शरीर को आई है। शरीर कहाँ पर है? मेरे अंदर नहीं, मेरे अंदर शरीर का एक भी परमाणु नहीं, मेरे अंदर शरीर का एक भी पुद्गल परमाणु नहीं है। तो बीमारी शरीर को आई है। यानी कहाँ आई है? पड़ोसी में आई। शरीर कौन है? पड़ोसी है। शरीर मेरा पड़ोसी है। बीमारी मुझे नहीं आई है, बीमारी किसको आई है? पड़ोसी को आई है। अब मान लो आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए, आप क्या करोगे? आपको पता है मेरे घर में आग नहीं लगी है, पर लगी कहाँ पे है? पड़ोसी के घर में आग लगने पर आप क्या हरकत में आते हो? क्या करते हो? हाँ, आप उस समय चुप तो नहीं रहते हो, आप उस समय जो है क्लेशित तो नहीं होते हो। आप उस समय ये विचार करते हो कि पड़ोसी के घर में आग ज़्यादा लग जाएगी तो कहाँ आ जाएगी? ये तो होता है ना, अंदर में तो ये रहता है कि पड़ोसी के घर में आग ज़्यादा तेजी वाली लग गई तो मेरा घर बिल्कुल बाजू में है, वहाँ लग जाएगी। और इस एटीट्यूड से हम क्या करना चाहते हैं? हम उसको हेल्प करना चाहते हैं, हम उसे हेल्प करना चाहते हैं, हम उसे जो है तैयारी करके कोई आइडिया देना चाहते हैं, कोई सुझाव देते हैं, कोई बात ऐसी बता देते हैं, उसे हेल्प करना चाहते हैं। क्यों हेल्प करना चाहते हैं? क्योंकि मेरा घर क्या रहे? सुरक्षित। ऐसे ही अभी की भूमिका में, जिस भूमिका में हम चल रहे हैं, इस भूमिका के अंदर यदि पड़ोसी को यानी शरीर को बीमारी आई है यानी आग लगी है तो मेरा जो है क्या बनता है? मेरी भूमिका बनती है कि मेरा अंदर कुछ नहीं हुआ है, मेरे घर में कुछ नहीं हुआ है, मेरे घर के अंदर कुछ हो भी नहीं सकता ऐसा आत्मविश्वास। लेकिन पड़ोसी को हुआ है तो मुझे क्या कराना पड़ेगा? क्या कराना पड़ेगा? उपचार कराना पड़ेगा। लेकिन पड़ोसी के घर में कितना ही आप मेहनत कर लो, लेकिन आपको जानते हैं निरपेक्ष रहते हो, आप निरपेक्ष रूप से उसको करते हो। यानी ऐसे ही निरपेक्ष रूप से यदि आप शरीर का उपचार करा सकते हो वो कराते हो, और उसको कराते कराते अंदर में बोझ सतत रहता है कि मेरे घर में आग नहीं लगी, मेरा घर सुरक्षित है, मेरे अनंत गुणों का घनपिंड जो है उसको तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये बीमारी तो बाहर है, बीमारी में है, बीमारी शरीर में है, मुझ में बीमारी नहीं। जब मुझ में शरीर नहीं तो फिर बीमारी मुझ में कहाँ से आ गई? तो किसको बीमारी आई है? शरीर को। शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु
है उसमें कुछ हलचल हुआ है, मुझ में कोई हलचल नहीं हुआ, ऐसा भाव लेकर के हमने कल पहला पॉइंट सुना था कि जब बीमारी हो तब चिंतन करे कि ये बीमारी गुरु बन कर के क्या आई है, सिखाने आई है। जब साक्षात गुरु का प्रवचन सुन रहे थे तो तब तो समझा नहीं, सुना, माना नहीं, सुना लेकिन अंदर में लिया नहीं। अब ये बीमारी जो आई है वो बहुत कुछ मेरे जीवन में चेंज कराने आई है, वो मेरे जीवन की बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं उसे तोड़ने के लिए आई है, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है, ऐसे ही बीमारी ज्ञान देती है, बीमारी बोध करा देती है। ये बीमारी आपकी लाइफ के अंदर इतना यू टर्न ला देती है, यदि कोई यू टर्न लेने में सक्षम हो, तैयार हो, उपादान जिसका तैयार प्रबल हो, वो तो यू टर्न ले ही लेता है। यानी ऐसा अंदर में बोध जागे कि ये बीमारी गुरु बन करके आई है, ऐसा पॉजिटिव सोच होना चाहिए। नंबर 2, बीमारी जब आई है तो कर्म के रोग का उपचार कराने का संदेशा लाई है। क्या करना चाहिए मुझे? कर्म के रोग से बीमारी आई, बराबर। अब रोग कौन सा है, कर्म का है या वो शरीर में आया है? वो बताओ। यानी कर्म का रोग जो है जिसके कारण इस शरीर को बीमारी आई है, कर्म के रोग का ये फल है, तो इलाज किसका होना चाहिए? कर्म का। यानी उस समय विचार आए कि इन बीमारी का इलाज होने से पहले पहले मुझे कर्म के रोग का उपचार करना है। यानी मुझे ये कर्म की बीमारी जो घेरे रखी है, जिसने मेरे जन्म मरण की संख्या को बढ़ाया हुआ है, जिसके कारण जो है नानाविध प्रकार के कष्ट मेरे जीवन में हैं, उसको मैं क्या करूं? उसी का मैंने इलाज करना है। तो नंबर 2 पे याद आ जाए कि ये बीमारी जो आई हुई है ये मेरे को संदेशा देने आई है कि तू अब जो है इस बीमारी का इलाज कराते कराते, कौन सी बीमारी का इलाज करने का लक्ष्य रख? कर्म बीमारी का। नंबर 3 जो है, जो बीमारी आई है उस समय याद आए कि बीमारी में समाधि रखनी हो, और वो समाधि तभी रह सकती है जब मुझे अपने स्वरूप का बोध हो जाए। यानी ये बीमारी मुझे कहती है कि ये बीमारी तुझे नहीं आई है, तू तो इससे अलग है, तू अलग है। ऐसी प्रेरणा, ऐसी जागृति, ऐसा भेद विज्ञान और ऐसी भेद विज्ञान की तैयारी कराने के लिए कि तू इससे निराला है, तू इससे जुदा है, तू ये नहीं है, ऐसा अंदर में आत्म जागृति वाला बोध आ जाए, उसके लिए ये बीमारी आई है। यानी ऐसा अंदर में भाव जागे, ऐसी अंदर की स्थिति बने, तो समझ लो ये बीमारी भी क्या हो जाती है? क्या बन जाती है? वरदान बन जाती है। ये बीमारी भी वरदान बन जाती है। इसलिए कहते हैं ज्ञानियों को बीमारी जो है वो क्या है? वरदान स्वरूप है। आती है और क्या करके जाती है? बहुत सारा कचरा उनके जीवन का, यानी बहुत सारे कर्मों का कचरा क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो अब हमने पहला पॉइंट जाना कि जिस शरीर के अंदर रोग धाम है, जो शरीर, वो शरीर कभी भी सुख का कारण नहीं बन सकता। नंबर 2, जो शरीर अशुचि से बना है, शब्द क्या है? अशुचि, अपवित्र, अपवित्रता के कारण बना है, अपवित्र चीजों से बना है, अपवित्र के अंदर ही रहता है। यानी जो अशुचि से बना है और अशुचि में ही जो रहता है, ऐसा ये शरीर सुख का कारण कैसे बन सकता है? ये शरीर अशुचिमय है तो सुख का कारण कैसे बन सकता है? इसलिए आचारांग सूत्र कहता है, अंदर से भी शरीर को देखो, बाहर से भी शरीर को देखो। जैसा अंदर से है वैसा वो बाहर से है, जैसा वो बाहर से है वैसा ही वो अंदर से है। यानी बाहर में लगता है हमारा शरीर कैसा है? कैसा लगता है? अशुचि याद ही नहीं आती।
अशुचि याद ही नहीं आती, लेकिन ये तो पता है ना, ये चमड़ी की परत होने से कंफ्यूजन हो जाती है, ये चमड़ी की परत होने से हमें भ्रांति हो जाती है, लेकिन जरा सी ही चमड़ी उधड़ जाए तो क्या निकलता है अंदर से? अशुचि पदार्थ बाहर आने शुरू हो जाते हैं। अशुचि पदार्थ हर समय इस शरीर में से बाहर आ ही रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता, हम उसमें नहीं देखना चाहते, हमारे दृष्टिकोण में कुछ और बैठा हुआ है, दिखते हुए भी दिखता नहीं। इसलिए ज्ञानियों को कहना पड़ा कि अशुचिमय पदार्थ ये शरीर, और इस शरीर को कैसे सुखधाम मानो, ये नहीं मान सकते। ऐसे ही ये शरीर जो अनित्य स्वभाव वाला है, कैसा स्वभाव है? अनित्य, यानी नित्य एक जैसा नहीं रहता, पल पल जो पलटता है, और एक समय के बाद क्या होने वाला है हमारे शरीर पर, इसका हमें बोध नहीं। ऐसा ये शरीर सुख का धाम कैसे बन सकता है? इस शरीर से कैसे सुख की गारंटी मिल सकती है? तो ये कंक्लूजन में आ गया कि नंबर 1 जो है, इस शरीर को लिया था कि ये शरीर हमारे सुख का धाम बनेगा, ये शरीर से हमें सुख मिलता है, ये शरीर जो अनंत सुख का धाम आत्मा है, उसके माध्यम को, यानी वो अनंत सुख को फील कराने वाला ये शरीर बिल्कुल भी नहीं है। यानी माध्यम जो इसको हमने चुना सुख पाने का, वो माध्यम में कितनी कमज़ोरी है। 8 प्रकार के दोष हैं, कभी भी उन दोषों को अप्लाई करके देख लेना तो आपको निश्चित, कहते हैं, नियम आप बना लोगे, निर्णय कर लोगे कि शरीर नाम के साधन में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। कल से हम आगे देखेंगे इन्हीं भावों के साथ। मोक्ष। आज का सामूहिक प्रत्याख्यान तप के माध्यम से आज है रस परित्याग तप। रस यानी विगय, दूध, दही, घी, तेल और मिठाई, ये 5 विगय कहते हैं। इन 5 विगय में से 5 छोड़ सको, बहुत अच्छी बात है।